नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 25 जनवरी की करंट जीके पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं 25 जनवरी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शुरुआत करते हैं 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि वोटर्स डे। वोटर्स डे, ठीक है। अब देखो, बात आती है कि हमें वोट डालने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो वो है अनुच्छेद 325 व 326 अनुच्छेद के तहत हमें क्या मिला हुआ है, वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। और हमारी वोट डालने की आयु कितनी है? हमारी वोट डालने की आयु है 18 वर्ष है। कितनी वर्ष? 18 वर्ष है। एक बात याद रखना कि संविधान संशोधन 61 में क्या था, हमारी मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा के हमने कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। यानी कि संविधान संशोधन 61 में के तहत मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। 18 कर दी। कब थी? 1988 के अंदर करी थी, 1988 के अंदर करी थी। राजीव गांधी के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे? राजीव गांधी के टाइम पे। राजीव गांधी के समय। और बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना 2020 का, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम की बात करें, विषय की बात करें, तो विषय है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। कौन सी क्या है थीम? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अब की बार इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। चलो एक बार और देख लेते हैं, हम जनवरी के दिवस एक बार फिर याद कर लेते हैं। जापानी ट्रिक से हम याद करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। आपको पता है कि हर कंपटीशन के अंदर एक दिवस जरूर आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आसान ट्रिक से सिंपल भाषा में जनवरी के दिवस याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जनवरी की। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम एनआरआई आते हैं। कौन आएगी सबसे पहले बार? एनआरआई। एनआरआई क्या होते हैं? प्रवासी भारतीय होते हैं जो विदेश के अंदर रहते हैं, तो एनआरआई आएंगे। अब आपको पता, जो बंदे विदेश में रहते हैं अब उनको हिंदी नहीं बोल सकते, तो हम उसको क्या सिखाएंगे? हिंदी बोलना सिखाएंगे। तो क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो क्या आया? एनआरआई डे आया पहले, फिर आया अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आया, ठीक है। ये कौन सा? ये अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब हिंदी सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हिंदी हम बोलते हैं, यानी कि युवा बोलता है, तो कौन सा आ जाते हैं? युवा दिवस। युवा दिवस, ठीक है, यूथ डे। ये राष्ट्रीय है, याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए जॉब, और जॉब सबसे ज्यादा कौन देगा? आर्मी देगा। युवा तो आर्मी में जाएंगे, तो कौन सा आ जाता है? आर्मी डे आ जाता है। कौन सा डे? आर्मी डे आ जाता है। अब आर्मी का काम क्या? आर्मी का काम सिक्योरिटी देना, और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको चाहिए? लड़कियों को चाहिए। तो गर्ल चाइल्ड डे। कौन सा आएगा अगला? गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। अब लड़कियां क्या होती है? बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद में क्या डालती है? वोट डालती है, तो वोटर्स डे आ जाता है। अगला कौन सा आएगा? वोटर्स डे, मतदाता दिवस।
अब वोट डालने के बाद में क्या हुआ कि हम आजाद हो जाते हैं। वोट तो वही डलते हैं जहां डेमोक्रेसी होती है, तो रिपब्लिक डे आ जाता है। कौन सा? रिपब्लिक डे आ गया, रिपब्लिक डे। अब देखो क्या है कि आपको पता है कि आजाद, जो देश आजाद हुआ वोट डलते हैं, लेकिन आजादी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी शहीदियां देनी पड़ी थी, आपको पता, कुर्बानियां देनी पड़ी थी। तो कौन सा आ जाता है? शहीद दिवस आ जाता है। कौन सा? शहीद दिवस, मार्टर्स डे भी बोल देते हैं हम, राष्ट्रीय शहीद दिवस आ जाता है। ये हमारे क्या है? जनवरी के दिवस है। एनआरआई डे की बात करें तो 9 जनवरी को आता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को, युवा दिवस 12 जनवरी को, आर्मी डे 15 जनवरी को। गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे आता है, और वोटर्स डे 25 जनवरी को वोटर्स डे आता है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता है, और शहीदी दिवस 30 जनवरी को कौन सा बनाया जाता है? शहीदी दिवस बनाया जाता है। एक बार फिर याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम एनआरआई को बुलाएंगे। एनआरआई को हिंदी बोलना नहीं आता तो हम हिंदी सिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ जाता है। हिंदी सबसे ज्यादा युवा बोलता है। युवा को चाहिए जॉब, जॉब देगी आर्मी, आर्मी का काम है सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी चाहिए गर्ल्स चाइल्ड को, लड़कियों को तो गर्ल चाइल्ड डे। बड़ी होके क्या डालेंगे? वोट डालेंगे, तो वोटर्स डे, मतदाता दिवस। वोट डालने बाद हम आजाद हो जाएंगे तो रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के बाद में क्या होता है? उसके लिए, आजादी के लिए हमने काफी शहीदियां देनी पड़ी थी, तो कौन सा आ जाएगा? शहीद दिवस आ जाएगा। ये हमारे जनवरी के दिवस थे। एक बार आप यहां तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पापुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोग और ट्यूनीशिया के चुनाव के लिए स्वतंत्र उच्च प्राधिकरण के साथ समझौता किया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी और ट्यूनीशिया के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। मदद किसके लिए गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए गई है। पता, अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी कि मतदाता दिवस पढ़ी थी। मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों बनाया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना हुई थी, उसी की याद में बनाया जाता है मतदाता दिवस। तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें ना, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? सुनील अरोड़ा को वर्ष 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम
FEMBOSA के अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है ये भाई? ये सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। पता है इस स्थान पे पहले कौन थे? पहले बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे वो थे KM नरुल हुड्डा। ठीक है, इनकी जगह लेंगे। KM नरुल हुड्डा की जगह अब स्थान किस पे चला गया? ये सुनील अरोड़ा के पास में चला गया। अब देखो थोड़ा सा इलेक्शन के अंदर हम पढ़ लेते। आप लोगों ने पढ़ा वीवीपैट पढ़ा होगा, ठीक है, ईवीएम के बारे में पढ़ा होगा। हम थोड़े से भी इसके बारे में यहीं पर अब डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बना था 25 जनवरी 1950 को बना था। हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, और 2 चुनाव आयुक्त भी है भाई। चुनाव आयुक्त कौन कौन है अभी हाल फिलहाल में? एक तो है अशोक लवासा और एक है सुशील चंद्रा। ठीक है, कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। पता है इनका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 6 साल या फिर 65 साल, ठीक है, या तो 6 साल या 65 साल, जोन सा भी नजदीक होगा इसका टर्म होती है। इतने साल के लिए बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और कैसे हटा सकते हैं इसको? हटाने की बात प्रक्रिया है तो महाअभियोग से होती है। महाअभियोग से इसको हटा सकते हैं। किससे? महाभियोग से हटा सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? और इनकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम थोड़ा सा वीवीपैट के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएम के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलो देखो, हमें काफी बार इलेक्शन के टाइम पे ईवीएम के बारे में सुना है, तो ईवीएम एक्चुअली में है क्या? ईवीएम ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले पता आपको ईवीएम का प्रयोग 1982 के अंदर केरल में किया गया था। कहां पर किया गया था? केरल में किया था 1982 के अंदर। उसके बाद में एक आता है वीवीपैट आता है, वीवीपैट। अगर बात करें वीवीपैट की तो वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन पूछा था HSSC ने, सबसे पहली बार वीवीपैट का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हरियाणा की बात करें तो वीवीपैट का प्रयोग जींद उपचुनाव में हुआ था। कब हुआ था? जींद उपचुनाव में। आप ये देखो कि ये क्वेश्चन है तहसीलदार वाले पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, जो HSSC ने लिया था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका प्रयोग कब हुआ था? इंडिया में इसका प्रयोग 2013 में हुआ था। और कहां हुआ था? सबसे पहले इसका हुआ था नौक्सेन के अंदर। नौक्सेन कहां है? नौक्सेन नागालैंड में है, नागालैंड, वहां प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था? वीवीपैट का हुआ था। और भी इसके अंदर और क्या है? नोटा है, का आपने सुना होगा। नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये 2014 में आया था भाई,
नोटा कब आया था? 2014 में। नन ऑफ दी अबव। अगर आपको किसी को भी वोट नहीं डालना है तो आप नोटा पे वोट डाल सकते। पहले हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था 2014 से पहले। और क्या है इसके अंदर? और है फोटो इलेक्ट्रोल रोल्स। ये क्या है? 2015 में शुरू हुआ था। यानी कि आप जैसे ही वो होगा वोट डालोगे तो पर्ची के साथ में क्या हो जाएगा, आपके पास में एक पेपर निकल के आएगा, वो वाला था। ये 2015 में शुरुआत हुई थी। बिहार के अंदर जो एमएलए के इलेक्शन हुए थे ना, विधानसभा वाले, उसमें हुआ था, विधानसभा चुनाव में, सभा चुनाव के अंदर। ठीक है। और इसी के अंदर एक और आता है ईटीबीपी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर। पता क्या है कि अगर आप मान लो आपकी ड्यूटी आती है, आप सरकारी कर्मचारी हो, तो आप पोस्ट बाय पोस्ट आपकी क्या होते हैं, वोट भेजते हो। ये वही चीज है। अब की बार चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो गया अब की बार, उसके अंदर जो वृद्ध है वो प्लस में विकलांग है, वो अपना पोस्टल से क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है। आगे है विश्व तीरंदाजी, वर्ल्ड आर्चरी ने AAI आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय तीरंदाजी संघ पर सशर्त निलंबन हटा दिया। ठीक है। उसके ऊपर बैन लगा दिया था, अब वो क्या है, उसने हटा दिया है। पता अभी हाल फिलहाल में आपको पता था कि हमने थोड़ी सी पिछली वीडियो के अंदर भी इस बारे में जिक्र किया था कि AAI भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है अर्जुन मुंडा को किया गया है। और उपाध्यक्ष है ये बनाए गए, वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है। किसको बनाया गया है? कैप्टन अभिमन्यु को बनाया गया है। एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि भारतीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। किस पर किए हैं? ये हमने ऋण लिया है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक की देखो दो शाखाएं हैं। पर्टिकुलरली बात करें तो कौन सी शाखा से लिए है हमने ऋण? IBRDA से लिया है। किससे लिया है? IBRDA से लिया है। देखो अगर बात करें महाराष्ट्र की इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके राज्यपाल गवर्नर कौन है? राज्यपाल अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम सबको पता है उद्धव ठाकरे इसके सीएम है। और इसका नृत्य कौन सा है? इसका नृत्य की बात करें तो नृत्य है लावणी। कौन सा नृत्य है?
लावणी इसका नृत्य है। एक बार वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ देते। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक दो संस्थानों से बना है। एक तो है IBRDA से मिलके और एक है IDA। IBRDA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके अंदर 189 मेंबर है, याद रखना। कितने मेंबर है? 189 मेंबर है। और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अंदर 173 मेंबर हैं। कितने मेंबर है? 173। अब देखो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक बना कब था? इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक बना था जुलाई 1945 को बना था। हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें इसके हेड की, प्रेसिडेंट की, तो इसके वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक का है डेविड मालपास, ठीक है। और बात रही एमडी की, एमडी एंड सीईओ, तो वो है अंशुला कांत, ठीक है। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की बात करें अब हम वर्ल्ड बैंक का, तो कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। और डॉलर, सारा कामकाज किस में चलता? वर्ल्ड बैंक के अंदर डॉलर के अंदर कामकाज चलता सारा वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद में अगला आता है IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। पता है कब बना था? अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा क्या है? इसकी प्रेसिडेंट है। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें, चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ इसकी क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट है। और कितने मेंबर है आईएमएफ में? आईएमएफ में 189 मेंबर है। कितने मेंबर है? 189 मेंबर है आईएमएफ में। पता है इसकी मुद्रा की बात करें तो एसडीआर इसकी मुद्रा है। सारा काम किस में चलता है? एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या ये? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर इसकी मुद्रा है। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रोवर दत्तू बोकानल पर मार्च 2019 से 2 साल की अवधि के लिए लगे प्रतिबंध को हटा दिया। ठीक है,
ये अपने रोवर थे, दत्तू बोकानल है, उनके ऊपर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। अब उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया गया है। बात करते हैं कि हमारे युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है भाई, ये है किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू है। उसके बाद में है कि न्यू दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्चुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस, यानी कि भविष्य की परिकल्पना करना नए सिटीज। अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, कहां पर हुआ ये, न्यू दिल्ली के अंदर है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 25 जनवरी की करंट जीके। बने रहे हमारे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।